बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स नाइन्थ न्यू बुक मैथ की और इसके एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x। अब सबसे फर्स्ट पार्ट जो है इसमें x प्लस 1 ओवर x है, लेकिन फर्स्ट पार्ट को करने से भी पहले जो है सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि x की वैल्यू है 3 प्लस अंडर रूट 8। तो अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगी। लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम क्यों दिया है। अब मुझे चाहिए 1 ओवर x। अब ये जो दो चीज़ें मैं मालूम कर रही हूँ ये तकरीबन तमाम क्वेश्चंस में ही तमाम पार्ट्स में यूज़ होंगी। अब x आपके पास ये था तो 1 ओवर x का मतलब है 1 ओवर दिस वैल्यू। अब इसको मालूम करने का तरीका ये है कि अब इसको हम रैशनलाइज किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे सिंबल चेंज करके मैं ऊपर और नीचे इसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगी। अब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके सेम वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे जब दो वैल्यूज़ के दरमियान सिंबल चेंज होता है तो मैं दोनों का बारी बारी स्केयर ले लूँगी और दरमियान में माइनस आ जाता है। पहले मैंने आपको ये बताया था कि ये a प्लस बी और ये माइनस बी वाले फार्मूला पे काम करता है। इसकी वैल्यू आ जाती है a स्केयर माइनस बी स्केयर। अब लेटर ऑन 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 3 का स्केयर लें तो 9। अब ये स्केयर जो है ये अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8। तो 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 1 आ गया। जब किसी भी नंबर की वैल्यू जो है ओवर 1 आ जाती है तो इट मीन्स उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको सिंपल भी लिख सकते हैं। अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। अब इस सारे का ताल्लुक जो है क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 से भी इसका लिंक है, लेकिन ये अगले पार्ट्स में भी यूज़ होगा, मैं आपको बता दूंगी। इसीलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दिया ताकि जब मैं नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको यूज़ करूँ तो पता चल जाए कि हमने इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो क्या थी। अब उसने पार्ट 1 में बोला है कि आपने x प्लस 1 ओवर एक्स मालूम करना है, तो लेट्स सी x प्लस 1 ओवर एक्स सी। अब x की वैल्यू मेरे पास क्या है 3 प्लस अंडर रूट 8 और x की वैल्यू 1 ओवर x क्या है प्लस ये 3। इसको मैं एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख लूँगी। बाहर प्लस हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे वैल्यूज़ को आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं और 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। ये पार्ट 1 का आंसर आ गया है। अब पार्ट 2 जो है उसमें उसने कहा हुआ है कि x माइनस 1 ओवर x। अब देखिए x की वैल्यू भी हमारे पास हम निकाल चुके हैं, 1 ओवर x की भी निकाल चुके हैं। अगर आप क्वेश्चंस को एक तरतीब से कर रहे हैं तब तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लेकिन अगर पेपर में ये सारा पार्ट आ जाता है फिर आपने x को अलग से निकालना है, 1 ओवर x को निकाल के फिर इसको हल करना है। अब x की वैल्यू मेरे पास क्या थी 3 प्लस अंडर रूट 8 और 1 ओवर x की वैल्यू मेरे पास थी 3 माइनस अंडर रूट 8। बाहर माइनस है तो यहाँ पे ब्रैकेट लाना इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर वाले जो सिंबल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 3। अब ये माइनस की वजह से ये सिंबल चेंज हो गया प्लस। अब माइनस और प्लस का कैंसिल हो गया। अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8 को जब 2 बार करेंगे तो ये 2 अंडर रूट 8 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप बेशक लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इसी तरह से जो पार्ट 3 है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब
जो x प्लस 1/x आ गया था मेरे पास, इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देती हूँ, ताकि जब मैं इसको लेटर ऑन यूज़ करूँ तो पता चल जाए कि मैंने ये क्या आंसर निकाला है। इसी तरह इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देती हूँ कि जब हम इसको यूज़ करेंगे तो वो कैसे। अब टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 कौन सी थी? x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। इसका मैं स्क्वायर लूंगी। अब स्क्वायर जब लेते हैं तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। ये किस तरीके से काम करता है? जैसे आपने a प्लस बी का स्क्वायर लिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह से मैंने यहाँ पे ये स्क्वायर ले लिया। 6 6 आर 36। अब देखिए ये x और ये x कैंसिल हो गया। इनको मैंने अरेंज करके लिया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को लिख लिया और इस 2 को उठा के मैं इस साइड पे ले आऊँ तो वो -2 हो जाएगा, दैट इज 34। यहाँ पे मेरे पास आ गया है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 34। अब इसे मैं इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे लेती हूँ, क्योंकि जिनको मैं इक्वेशंस का नाम दे रही हूँ ये लेटर जो है हमारी नेक्स्ट यूज़ होती जाएंगी, इसलिए मैंने इनको इक्वेशंस का नाम दे दिया। पार्ट 4 है, दैट इज x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब हम जानते हैं x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर जो है वो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? जब मैंने फार्मूला ओपन किया, इसको एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव। अब x प्लस 1/x भी हम पिछले क्वेश्चंस में निकाल चुके हैं, इक्वेशन नंबर 3 और 4 से। 3 में x प्लस 1/x था और 4 में x माइनस 1/x था। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम 3 एंड 4। अब 3 में देखते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 और इक्वेशन नंबर 4 जो है x माइनस 1/x इज इक्वल टू था 2√8। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज को पुट करती हूँ। x प्लस 1/x जो है इसकी वैल्यू थी 6 और इसकी वैल्यू थी x माइनस 1 2। अब इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 6 2s आर 12, √8 जो है वो इसी तरह से आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब पार्ट जो 5 है दैट इज x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब x स्क्वायर पीछे यहाँ पर हम x स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 34 निकाल चुके हैं। तो यहाँ से मैं इस वैल्यू को ड्राइव करूँगी इक्वेशन नंबर 5 से। यहाँ पे मैं लिख लूँगी टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन नंबर 5 दैट इज 34 स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने जब इसका स्क्वायर लिया वो स्क्वायर फार्मूला से x की पावर 4 प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। यहाँ पे भी इसको इस तरह से पहले लिख सकते हैं। 34 का जो स्क्वायर लिया वो आप कैलकुलेटर की मदद से निकाल सकते हैं, दैट 1157
6। अब यहाँ पे मैंने x की पावर 4, ये और ये कैंसिल हो गए। अब 2 को मैं उठा के दूसरी साइड पर ले जाऊंगी, दैट इज 54। x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4, 1154 आंसर आ चुका है। सिक्स पार्टीज, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। मेरी तो लाइफ के जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, एक ये हैं और एक जो है वो अलजबरा, मुझे सबसे अच्छा जो है वो ये लगता है। अब इक्वेशन नंबर 4 में आप देख चुके हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 थी जिसमें था x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू थी 2 अंडर रूट 8। तो अब यहाँ पे मुझे x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर लेना है, तो मैं लिखूंगी टेकिंग स्क्वायर ऑफ 4, इसका मैं जब स्क्वायर लूंगी विच मीन्स मैंने 2 अंडर रूट 8 का स्क्वायर लेना है। अब मैं इस स्क्वायर को ओपन नहीं करूंगी क्योंकि मुझे यही रिक्वायर्ड था, इसको मैं इसी तरह से लिखा रहने दूंगी। अब 2 को मैंने अलग से मल्टीप्लाई किया, 2 2s आर 4। अब जब इसका मैं स्क्वायर लूंगी इसके ऊपर, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 8, 8 2s आर 32। तो यहाँ पे जो है आंसर मेरा आ चुका है। आई होप